इस खबर ने सनसनी फैला दी है। लड़की ने पत्ता गोभी खाया और पत्ते गोभी के अंदर जो कीड़ा था, उस कीड़े से वो कीड़ा दिमाग में चला गया और उस कीड़े की वजह से 25 गांठें उस लड़की के दिमाग में बन गई और जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई। और जब डॉक्टरों ने खुलासा किया, डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की कि आखिर वो कीड़ा लड़की के मुंह में कैसे गया और फिर वो दिमाग के अंदर कैसे पहुंचे, लड़की की मौत कैसे हुई, तो इस खबर को जानने के बाद हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है कि मतलब एक साथ दो लड़कियों की मौत है। क्योंकि अभी जिस लड़की की मौत हुई है, पत्ता गोभी उसने फास्ट फूड में खाया था। थोड़े दिन पहले एक और लड़की की मौत हुई थी, वो भी फास्ट फूड खाने की वजह से हुई थी। लेकिन इस लड़की की मौत जो पत्ते गोभी के कीड़े से हुई है, वो कीड़ा आखिर दिमाग में कैसे पहुंचा और पत्ता गोभी कैसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये ढेर सारे सवाल और पूरी कहानी उस लड़की की कि आखिर उसको अचानक से मतलब गांठें बनने में मतलब कितना टाइम लगा, अचानक से तबीयत कैसे खराब हुई, इस घटना को मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है। वहां पर रहने वाले नदीम जो कुछ महीनों पहले ही अपने परिवार के साथ नोएडा में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर एक कबाड़े की दुकान कर लेते हैं और जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम इल्मा था, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल थी। और जो इल्मा थी वो वहीं नोएडा के ग्लोबल स्कूल में पढ़ रही थी। वहीं आज से एक महीने पहले अचानक से इल्मा को बुखार आता है। बुखार आने के बाद उसको टाइफाइड हो जाता है। उसको वहीं के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और रोज़ाना उसके सर में दर्द, सर भारी भारी होना, चक्कर आना और ये दिक्कत बराबर चलती रहती है। डॉक्टर्स उसका जो दवाओं से इलाज कर रहे थे वो बराबर इलाज चल रहा था, लेकिन ज़रा सा भी आराम नहीं मिल रहा था। और उसी बीच जो उसके पिता थे नदीम, वो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाने के बाद का एमआरआई करवाया जाता है। जब एमआरआई करवाया जाता है, पूरी जांच होती है, तो डॉक्टरों को पता चलता है कि जो इल्मा है उसके सर मतलब दिमाग के अंदर 8 गांठें हैं और 8 गांठों की वजह ये है कि मतलब गांठें बढ़ती जा रही हैं। फौरन जो उसके पिता थे वो परेशान हो जाते हैं। इल्मा का जो ट्रीटमेंट था वो शुरू हो जाता है। वहीं डॉक्टर्स नदीम से बोलते हैं कि जो इल्मा की दिक्कत है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका जो ऑपरेशन है वो होगा और जो ऑपरेशन होगा वो राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है वहाँ पर होगा। तो फौरन पिता इल्मा को लेकर राम मनोहर अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स चेक करते हैं। 22 दिसंबर को इल्मा को लाया जाता है। डॉक्टर्स जब चेक करते हैं फिर दोबारा से एमआरआई करवाया जाता है, तो इल्मा की गांठें 8 से बढ़कर 25 हो चुकी थी। मतलब बहुत तेज़ी से इल्मा के मतलब दिमाग के अंदर गांठें बढ़ रही थी और उसकी वजह से इल्मा की हालत ख़राब हो गई थी। फ़ौरन इल्मा को भर्ती कर दिया जाता है और फिर एक इल्मा की सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कई घंटों तक चलता है। ऑपरेशन होने के बाद इल्मा बाहर आती है, क्योंकि इल्मा के ऑपरेशन हुआ था, गांठें निकालने की पूरी कोशिश की गई थी, कुछ गांठों को निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद 29 दिसंबर को मतलब ऑपरेशन के बाहर आने के बाद 29 दिसंबर को इल्मा की मौत हो जाती है। इल्मा की मौत के बाद मानो मतलब परिवार में कोहराम मच जाता है, वबाल सा मच जाता है। परिवार वाले डॉक्टरों से वजह पूछते हैं कि आखिर इल्मा के दिमाग में गांठें कैसे हुई। डॉक्टर बताते हैं, जो वहाँ के डॉक्टर थे वो बताते हैं कि इल्मा मतलब क्या खाती थी। इल्मा ने कोई पत्ता गोभी वगैरह खाया था। तो परिवार के लोग बताते हैं कि इल्मा को पिज़्ज़े बर्गर खाने का बहुत शौक था और जो बर्गर होता है, बर्गर के अंदर पत्ता गोभी कच्चा रखा जाता है और जाहिर सी बात है उसी के ज़रिए या फिर चाउमीन वगैरह के ज़रिए, क्योंकि चाउमीन में तो पत्ता गोभी बन जाता है लेकिन ऊपर से भी थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है। तो ऐसे कर इल्मा पत्ता गोभी मतलब फास्ट फूड में खाया करती थी और फास्ट फूड बेतहाशा खाती थी। तो वहीं के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बताते हैं कि इल्मा ने जो पत्ता गोभी खाया था, उस पत्ते गोभी को मतलब कच्चा इल्मा ने पत्ता गोभी खा लिया था। उस पत्ते गोभी को धुला हुआ नहीं होगा। पत्ते गोभी के ऊपर एक कीड़ा लगा होता है और वो कीड़ा उस पत्ते गोभी के ऊपर लगा होगा। जब इल्मा ने उस पत्ते गोभी को खाया होगा तो वो अंदर इल्मा के पेट में गया होगा और पेट में जाने के बाद जो पत्ते गोभी के ऊपर कीड़ा होता है वो जो नसें होती हैं मतलब खून का दौरान होता है उसमें मिक्स हो जाता है और खून के ज़रिए फिर वो दिमाग में आता है। मतलब अगर किसी के भी पेट में अगर वो कीड़ा चला जाता है तो खून के ज़रिए बिल्कुल बारीक सा होता है जो खून में मिलकर दिमाग में आता है और फिर दिमाग में आकर वो गांठें बनाना शुरू कर देता है। मतलब अपना काम, एक बीमारी होती है, उसकी बीमारी का मतलब यही होता है, वो सिर्फ
ये जो पत्ते गोभी होता है ये फिर एक बड़ी बीमारी को जन्म दे देता है। और ये बीमारी ज़रूरी नहीं है कि पत्ते गोभी से होगी। जैसे हम बाहर जाते हैं, कोई भी ठेला लगा हुआ होता है जहाँ पर ढंग से सब्जियों को नहीं धोया जा रहा है, वो सब्जियों में भी वो कीड़ा होता है और वो अगर हमारे पेट के अंदर चला जाए तो दिमाग में गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर गंदगी से भी कोई चीज़ बन रही है, उसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो उससे भी ऐसा हो जाता है। और इल्मा के वही हुआ, ये खबर न्यूज़ में जाती है और न्यूज़ में जाने के बाद मानो भूचाल आ जाता है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर आई थी, वो लड़की भी अमरोहा की थी, जिसकी खबर आपने सुनी होगी, जिसका नाम आहाना था। वो भी 12th में पढ़ रही थी और उसकी जो आंतें थी वो चिपक गई थी, आंतों में सुराख हो गए थे। और डॉक्टरों का कहना ये था कि मतलब फास्ट फूड की वजह से आंतें चिपकी हैं। और दुनिया में अभी तक डॉक्टरी मतलब लाइन में ऐसा हुआ ही नहीं है कि आंतों को बदला जा सके या फिर आंतों को बनाया जा सके। आंतें बिल्कुल गॉड ने दी हैं। अगर आंतें ख़राब हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसकी भी मौत हो गई थी और ये एक दूसरी मौत फास्ट फूड की वजह से। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बताता हूँ कि फास्ट फूड कितना ख़तरनाक है। तो अगर आप कभी भी फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो सबसे पहला ख्याल आप ये रखें कि ये जो रोड पर ठेले वगैरह खड़े होते हैं, इनसे आप बिल्कुल ना खाएं। कोई अगर अच्छी दुकान हो, मतलब पहली बात अगर आपका मन नहीं मान रहा है, पहली बात तो ये है कि आप खाएं ना। और अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप एक अच्छी जगह पर जाएं, अच्छी शॉप पर जाएं जहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता हो, जहाँ पर सारी चीज़ें फ्रेश वगैरह मिलती हों। ये नहीं कि मतलब ठेले वालों से खा लिए, क्योंकि इन लोगों के पास जो सामान बच जाता है ये दूसरे दिन भी उस सामान को बेचते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, अपना ख्याल रखें और दूसरों को भी बचाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।